Welcome beta. Chapter last chapter of 10th class history, that is print culture and the modern world. So बेटा ये काफी अच्छा चैप्टर है और इसमें हम बात कर सकते हैं. पार्ट्स बड़े अच्छे दिए हैं. आई थिंक 9 पार्ट दिए, हम इनको 10 वीडियोस में कर लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट प्रिंट मैटर. प्रिंट मैटर के बिना विजिबल बेटा आज के वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते. हर जगह प्रिंट का अपना रोल है. We find evidence of print everywhere around us in books, journal, newspaper, print, famous painting, also in the everything like theater program, official circular, calendar, diary, advertisement, cinema and street corner. तो हर जगह मोबाइल वगैरह हर जगह आज के हर जगह बेटा आपको ये प्रिंट मिलेगा. We read print literature, see print images देखते हैं प्रिंट वाली, follow the news through the newspaper and track public debate that appear in print. We take the grant this world of the print and often forget that there was a time before print. तो आज इतना इजी है बेटा प्रिंट, बट एक टाइम ऐसा था विदाउट प्रिंट बेटा वर्ल्ड सर्वाइव करता था. बहुत कम बुक लिखी जाती थी. तो उस पीरियड के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है. We may not realize that the print itself has a history which has in the fact shape our contemporary world. And what is this history? तो कंटेम्पररी वर्ल्ड जो लास्ट 200-300 ईयर्स है बेटा, उसको बड़ी स्केल पे बेटा शेप किया है प्रिंट ने. तो हिस्ट्री क्या है इसी के बारे में इसमें जानेंगे. So, how did the printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? In this chapter, we will look at the development of print from its beginning of East Asia. तो स्टार्टिंग इसकी ईस्ट एशिया से हुई, यूरोप गया. यहाँ से यूरोप में बेटा ये थोड़ा एडवांस हुआ, फिर वापस इंडिया की स्टडी करेंगे. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड टेक्नोलॉजी एंड कंसिडर हाउ सोशल लाइफ एंड कल्चर चेंज विद कमिंग ऑफ प्रिंट. तो सोशल लाइफ और कल्चर ये दोनों कैसे चेंज हुए प्रिंट की वजह से, वो हम स्टडी करेंगे बेटा. तो नीचे क्या इमेज दी है बेटा, फटाफट देखिए. ये बेटा बुक राइटिंग का एक पिक्चर दिया है. नीचे एक पर्सन लिख रहा है, दिख रहा है आपको. ऊपर 2 पर्सन उसको चेक कर रहे हैं और सबसे ऊपर जो मेन पर्सन है वो उसको लास्ट में रीड कर रहा है. ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल दिए यहाँ. बाकी उर्दू फारसी में लिखा है. ये मुगल पीरियड सल्तनत पीरियड की एक पिक्चर है. देखिए, बुक मेकिंग बिफोर एज ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट की जो एज है इससे पहले बुक्स कैसे लिखी जाती थी. मशीन से प्रिंट नहीं होता था, बाय हैंड बेटा लिखी जाती, स्क्राइब्स के थ्रू लिखी जाती थी. तो द बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम अखलाक ई निसारी, ये पेंटिंग का नाम है. और नासिर अल दिन अल तुसी, उसने बेटा फोटो बनाई थी, ये इमेज बनाई थी, सॉरी पेंटिंग. दिस इज रॉयल वर्कशॉप, ये वर्कशॉप का पिक्चर है बेटा, जो राजा या किसी की रॉयल वर्कशॉप है जहां पे उसकी बुक्स लिखी जाती थी. 16th सेंचुरी की है. मस्ट बिफोर प्रिंटिंग बिगन इंडिया, तो इंडिया में प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले की है. यू कैन सी द टेक्स्ट बीइंग डिक्टेटेड, ऊपर डिक्टेट हो रहा है बेटा, एक पर्सन डिक्टेट कर रहा है, एक पर्सन लिख रहा है. रिटन इलिस्ट्रेट, और इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, सजा जा रहे हैं. द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलिस्ट्रेटिंग बाय द हैंड वॉज इंपॉर्टेंट इन द एज बिफोर प्रिंट. थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड टू दिस फॉर्म ऑफ आर्ट विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स. जब प्रिंटिंग मशीन आई हम कहते हैं फॉरनर्स के साथ, और सबसे पहले जो लाए वो आपके यूरोपियंस थे. और यूरोपियंस जब लेके आए तो सोचो इस आर्ट का इन लोगों का क्या हुआ होगा. थोड़ा सा क्वेश्चन दिया, बट इसमें आप हम बात कर सकते हैं पेंटिंग का नाम और पेंटर का नाम नोट कर लेना बेटा. बाकी इंट्रोडक्शन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक, सबसे पहले बुक्स कहां प्रिंट हुई उसकी स्टोरी दी बेटा. तो देखिए सबसे पहले दिया है द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप इन चाइना. सबसे पहले जो डेवलप हुई वो चाइना में हुई, जापान और कोरिया में. दिस वॉज सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, ये हैंड प्रिंटिंग था, हाथ से प्रिंट करने का सिस्टम था. फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड, तो इसको ईयर को नोट करो, 594 के आसपास की बात कर रहे हैं, यानी AD यानी बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद 594 यानी 6th सेंचुरी. Book of China were printed by the rubbing paper, also invented there against the inked surface of wood block, as both sides of thin porous sheet could not be printed. तो दोनों साइड से प्रिंट होती है. और बेटा देखिए सिंपल सा है, इसमें जो टेक्निक यूज है रबिंग पेपर वाली है, यानी आप एक ब्लॉक पे, लकड़ी के ब्लॉक पे टेक्स्ट लिख लेते थे उल्टे, उसको फिर इंक पे डुबो के उसको किसी पेपर या कपड़े पे किसी पे उसको प्रिंट कर सकते थे. देखिए, और कपड़ा और जो ये है बेटा पोरस होते थे, तो उसके दोनों साइड प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं थी, वन साइड होती थी. द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच एट साइड, और अकॉर्डियन बुक्स होती थी, लंबी बुक्स होती, एक साइड से सील दी जाती थी. ठीक है, इनको अकॉर्डियन बुक होते चाइनीज, इसको भी नोट करना प्लीज. अकॉर्डियन बुक्स थी जो एक साइड से स्टिच होती थी बेटा. एज सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी. और इसके बाद कैलीग्राफर्स इसमें थोड़ा बहुत काम करते थे, हाथ से सुंदर कलरफुल फूल पत्ते और चीजें करते थे, और कई जगह इनको हाथ से लिखा भी जाता था. ठीक है, देखिए यहाँ एक टर्म दी है कैलीग्राफी.
द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, जो बहुत सुंदर लिखते हैं हाथ से, उनको कैलीग्राफर कहा जाता है। तो एक तो तरीका था बेटा, ये ऊपर हमने देख लिया रबिंग पेपर वाला, वुड ब्लॉक वाला, और दूसरा कैलीग्राफर हाथ से लिखने वाला। देखिए, द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अब चाइना में क्यों शुरू हुआ उसका रीजन दिया है, तो ये काफी बड़ा किंग रूल के अंदर बहुत बड़ा एम्पायर था बेटा। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, चाइना पोसेस ए ह्यूज ब्यूरोक्रेसी। पहला रीजन दिया है, इनकी बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी, बहुत ज्यादा इनको ऑफिसर्स की नीड थी इतने बड़े सिस्टम के लिए, विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इनको रिक्रूट करने के लिए, भर्ती करने के लिए बेटा हम बात करते हैं, यहां जैसे आजकल सिविल सर्विस एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जाम लिए जाते थे। टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द सेंसरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट। तो इंपीरियल स्टेट बेटा इन बुक्स को बड़ी स्केल पे प्रिंट कराता था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। तो इससे पहले बेटा कैलीग्राफी यूज होती थी, हाथ से लिखते थे लोग, बट हमें 16th सेंचुरी आते आते ये इसका नंबर बढ़ता चला गया। वुड ब्लॉक टेक्निक यूज की, कई टेक्निक यूज की, बट 16th सेंचुरी आते आते एग्जामिनेशन कैंडिडेट बढ़ते गए और अब इनको थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। देन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट, अब इनको प्रिंट का वॉल्यूम बढ़ाना था, नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा बढ़ाना था। आगे देखिए, बाय द 17th सेंचुरी द अर्बन कल्चर बूम इन चाइना, और 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर भी बूम हुआ। और अर्बन कल्चर जब बेटा बूम करता है, बढ़ता है, ज्यादा उनका नंबर बढ़ता है, ऑटोमेटिकली बेटा वहां टैक्स प्रिंट बुक्स की डिमांड बढ़ती है। द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर। अब इसको सिर्फ स्कॉलर, अमीर लोग वगैरह यूज नहीं करते थे, मर्चेंट्स and print their everyday life and they are collected trade information. Reading increase became leisure activity। देखिए मर्चेंट ने यूज कर दिया इसको शुरू, फिर लेजर टाइम, यानी अब जब अर्बन कल्चर आएगा तो ऑटोमेटिकली जो लोगों के पास खाली टाइम होगा उस टाइम भी वो बुक्स वगैरह पढ़ने की हैबिट डालते रीडिंग की। द न्यू लीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शन, नैरेटिव, पोएट्री, ऑटोग्राफी, एंथोलॉजी एंड लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेस। तो ये डिफरेंट टाइप के बुक्स यहाँ हम कहते हैं डिफरेंट डाइवर्सिफाई हुआ प्रिंट, और इसकी वजह से बेटा नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा पब्लिश हुई। रिच पीपल वुमेन बिगेन टू रीड एंड एनी वुमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोएट्री। एक तो महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया, घर पर फ्री टाइम होता है, दूसरा बहुत सी महिलाओं ने पोएट्री लिखनी शुरू कर दी, प्ले लिखनी शुरू कर दिए। एंड वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स ऑफिसर पब्लिश देयर वर्क ऑन कोर्ट सीन्स रॉट अबाउट देयर लाइफ्स। अपनी लाइफ के बारे में, कोर्ट सीन के बारे में लोगों ने लिखना शुरू किया। और यहां बेटा समस्या है कि वुड ब्लॉक टेक्निक अब यहां फेल होती नजर आई। अब इनको एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो बड़ी स्केल पे इस डिमांड को पूरा कर पाए। दिस वॉज रीडिंग कल्चर वॉज अकॉम्पेनिड बाई न्यू टेक्नोलॉजी वेस्टर्न प्रिंटिंग, और यहां पे यूरोप से बेटा वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक आई। एंड मैकेनिकल प्रेस वर इंपोर्टेड इन लेट 19th सेंचुरी। पहले तो सिंपल मशीन्स आई, ह्यूमन वाली, जो आदमी के हाथ से चलती थी। इसके बाद बेटा मैकेनाइज अच्छे से बढ़िया मशीन्स आई यहाँ लेट 19th में। वेस्टर्न यूरोप स्टैब्लिश देयर आउट पोस्ट इन चाइना, संघाई बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट। और जैसे हम कहते हैं चाइना का जो संघाई सिटी वो आउटपोस्ट बना बेटा यूरोपियंस का, और यहाँ बहुत बाहर के ट्रेडर मर्चेंट्स आए, राइट, तो उनके साथ ही टेक्नोलॉजी भाई, एंड संघाई हम कहते हैं हब ऑफ न्यू प्रिंट। इसको नोट करना वन वर्ड के लिए, संघाई इनका सबसे बड़ा न्यू प्रिंट का हब बन गया। एंड कैटिंग द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो हैंड प्रिंटिंग से शिफ्ट होकर आप मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ लोग चले गए। ठीक है, तो बेटा चाइना की स्टोरी इसमें जो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ ऊपर तो बेटा इन्होंने देखिए वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी यूज की है, रबिंग टेक्नोलॉजी यूज की है, और हम कहते हैं 16th-17th सेंचुरी के बाद चेंज हुआ। तो यहाँ पहले हैंडमेड मशीन्स आई यूरोप से, बाद में मैकेनिकल अच्छी प्रेस आई और उन्होंने कंप्लीट शिफ्ट कर दिया। चलिए अब चाइना के साथ हम दो कंट्रीज और पढ़ते हैं, प्रिंटिंग जापान। अब बुद्धिस्ट मिशनरीज जो चाइना से थे बेटा, दे फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस द हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। और वो हाथ से जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी वो जापान भी ले गए। 760-70 इसको नोट करना बेटा, बुद्ध मिशनरीज ले गए थे यहाँ। और 760-770 द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, सबसे पुरानी बुक जो 868 AD में लिखी गई, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। इसको नोट करना प्लीज, रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार पूछी जाती है। 7th सेंचुरी में 868 में लिखी गई है, एंड कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट। इस बुक की बात करें तो इसमें 6 बड़ी शीट थी, यहाँ राइट साइड में शीट दी ऐसे, ये वर्टिकल लिखी जाती है बेटा, ऐसी 6 शीट से ये बुक बनी थी। एंड वुड कट इलस्ट्रेशन, और ये लकड़ी के जो है ना कट के उससे वुड ब्लॉक से, उनसे बेटा इसको सजाया गया था, उनके प्रिंट से। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल। इसके बाद हम कहते हैं जापान में बुक्स के बाद टेक्सटाइल, कपड़ों पे प्रिंट शुरू हुआ बेटा इन्हीं टेक्नोलॉजी से। प्लेइंग कार्ड, वुड ब्लॉक से कार्ड प्रिंट किए गए, पेपर मनी बनाया गया। इन मिडिल जापान पोएट एंड प्रोज राइटर वर रेगुलरली पब्लिश एंड वर्क्स वर चीप एंड अबेंडेंट। अब यहाँ बहुत बुक सस्ती होगी जब हैंड प्रिंटिंग आई बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई।
प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू, इसके बाद कहते हैं विजुअल मटेरियल पब्लिश हुए बेटा इन द लेट 19th सेंचुरी द इन फ्लोरिसिंग अर्बन सेंटर ऑफ ईडो। इसको नोट करना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईडो टोक्यो का पुराना नाम है, ये जापानीज नेम है। तो वो लेटर नॉन एज टोक्यो इलस्ट्रेट द कलेक्शन ऑफ पेंटिंग डिस्पाइट द एलिगेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट कोर्ट सीन एंड द टी हाउस गैदरिंग लाइब्रेरीज एंड द बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद द हैंड पेंटिंग मटेरियल। तो यहाँ पे बड़ी स्केल पे पेंटिंग के लिए भी बेटा वुड ब्लॉक को यूज किया गया। 4-5 वुड ब्लॉक से एक पेंटिंग बन जाती थी, ठीक है, अलग अलग कलर्स को एक ही एरिया में प्रिंट करके। लाइब्रेरीज एंड बुक्स पैक्ड, लाइब्रेरी बुक्स वो सब इससे पैक्ड हो गए बेटा। बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिक एंड कुकिंग, फेमस प्लेस, इन सब चीजों पे बुक्स लिखी जाने लगी, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है पेंटर का बेटा, किटागा उटामारो, ओके, बॉर्न इन ईडो, ईडो में पैदा हुए थे टोक्यो में 1753। वाइली नोन द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट इज कॉल्ड उकियो। यहाँ इसका क्वेश्चन बस यही आता है बेटा, उकियो जो पिक्चर्स हैं यानी रियल सीन है, नीचे दिख रहे हैं आपको, डेली जो घरों में जो सीन्स बनते हैं उनको बेटा इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, राइट। और इसको उकियो आर्ट का कॉल्ड उकियो, पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, जो रियल में आसपास हो रहा है उसी को बेटा ने उकेर दिया। तो कौन था पेंटर? किटागा उटोमारो, इसकी पेंटिंग्स को उकियो आर्ट कहा गया, ठीक है। यहाँ 2 आर्ट दिए हैं, एंड उकियो प्रिंट ऑफ किटागा उटोमारो, एक उकियो पेंटिंग है इसमें शीशा देख रही है कोई महिला, और नीचे एक मॉर्निंग सीन उकियो, तो इसके आर्ट को क्यों कहा है? प्रिंट एज सोनाम कुबो, लेट 19th सेंचुरी।